मोदी जी, देश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अरे भाई, पहले कहते हो नौकरी नहीं है, फिर कहते हो कि देश में करोड़ों यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। तो बताओ, बेरोजगार कौन है? नौकरी ढूंढने वाले या व्यूज ढूंढने वाले? लेकिन मोदी जी, दाल 150 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। जनता पर इतना बोझ क्यों? भाई साहब, वही जनता 1,000 रुपये का स्मार्टफोन कवर और 500 रुपये की नेटफ्लिक्स मेंबरशिप ले रही है, लेकिन सब्जी खरीदते वक्त दर्द होने लगता है। प्राथमिकता बदलनी होगी। मोदी जी, आपकी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है। काम कब होता है? अरे भाई, मैं चुनावी मोड में हूं, इसीलिए आप रोज नौकरी पर आकर ये सवाल पूछ रहे हो, वरना। विपक्ष का कहना है कि आपके भाषणों में ज्यादा नाटक होता है और काम कम। अरे वाह, जब राहुल बाबा भाषण दें तो युवाओं की आवाज, और जब मैं बोलूं तो नाटक। भाई, ये कौन सा दोहरा मापदंड है? विपक्ष कहता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, कोई भी खुलकर बोल नहीं सकता। भाई साहब, आप लाइव टीवी पर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। लोकतंत्र खतरे में होता तो आप अभी तक, छोड़िए, आप खुद समझदार हो। मोदी जी, आप हमेशा विदेश यात्रा पर रहते हैं, देश में भी समय बिताइए। भैया, मैं देश के लिए बाहर जाता हूं, सिर्फ मस्ती करने नहीं, राहुल बाबा जैसे अज्ञातवास पर नहीं जाता। मोदी जी, विपक्ष का आरोप है कि आपकी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। अरे भैया, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे। अब वही गांधी जी के नोट देखते ही उन्हें अडानी अंबानी दिखने लगते हैं। विपक्ष कहता है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जाती है। भाई साहब, विपक्ष की आवाज कौन दबा रहा है? वो खुद ही इतना चिल्लाते हैं कि उन्हें अपने ही नेता की आवाज सुनाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल वाले बहुत ट्रोल करते हैं। आपको ट्रोल करने के लिए बीजेपी आईटी सेल की जरूरत नहीं। आपके खुद के ट्वीट ही इतने मजेदार होते हैं कि लोग वैसे ही हंसने लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे भाई, कांग्रेस के लोग चुनावों के समय मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और नतीजे आते ही बंद दुकान का बोर्ड लगा देते हैं।